साथ जयपुर से एक खबर है जहां पर राजधानी में गंगा जमुना पेट्रोल पंप चौराहे पर दुर्घटना हो गई है। एक बेकाबू बाइक एक कार में जा घुसी। बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल भी इस घटना में हो गए हैं। राजधानी जयपुर की ये वारदात, मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और रात्रिकालीन गश्त अधिकारी डीसीपी प्रशांत किरण भी पहुंचे। मानसरोवर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। राजधानी जयपुर में रात की ये घटना बताई जा रही है जब एक बाइक कार में जा घुसी। अनियंत्रित आउट ऑफ कंट्रोल वाहन होने की वजह से यह हादसा हुआ है और जो बाइक पर सवार दो लोग थे वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रात्रिकालीन गश्त अधिकारी डीसीपी प्रशांत किरण भी मौके पर पहुंच गए थे और कैजुअल्स में ही पुलिस अधिकारियों को, मतलब जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद स्थिति इस तरीके बन गई थी कि पुलिस कर्मी वहां पर तुरंत पहुंचे, वहां पर डीसीपी तुरंत पहुंचे और उनको कैजुअल्स में ही वहां पर देखा गया। यानी समय रहते पुलिस का वहां पर पहुंचना जरूरी था, तो पुलिस वहां पर समय रहते भी पहुंची। तो राजधानी जयपुर में कल देर रात की एक घटना है। आप बाइक की तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति उस दौरान रही होगी। कहीं ना कहीं ओवर लिमिट, जो ओवर स्पीड है, वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि इस हादसे में रहा हो। दो लोग इस बाइक पर सवार थे और बहुत तेज स्पीड में ये बाइक बताई जा रही है। अचानक से ये बाइक कार से टकराई और ये हादसा हुआ। बाइक पर जो लोग सवार थे वो लोग घायल बताए जा रहे हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। राजधानी में गंगा जमुना पेट्रोल पंप की ये घटना बताई जा रही है। एक बेकाबू बाइक एक कार में जा घुसी और हादसे का शिकार हो गई। इस बाइक पर दो लोग सवार थे और दोनों ही लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो इन तमाम हादसों से कहीं ना कहीं सबक ये मिलता है कि कितनी भी जल्दी हो, लेकिन कई बार आपके वाहन की ओवर स्पीड इस तरीके के हादसों को न्योता देती है। बाइक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। ये टक्कर कितनी ज्यादा तेज रही होगी, आप बाइक की स्थिति को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। राजधानी जयपुर में पेट्रोल पंप, गंगा जमुना पेट्रोल पंप चौराहे के ऊपर ये घटना घटी है। ये दुर्घटना हुई जब एक तेज रफ्तार बाइक एक कार में जा घुसी। गंगा जमुना पेट्रोल पंप चौराहे की ये दुर्घटना और बाइक पर सवार दो लोग जो इस हादसे का शिकार हुए और इतनी भीड़ जमा हो गई थी, इतनी अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस वहां पर तुरंत मौके पर पहुंची और रात्रिकालीन गश्त पर ड्यूटी कर रहे डीसीपी प्रशांत किरण को कैजुअल्स में, पैंट शर्ट में ही वहां पर देखा गया था। यानी पुलिस का समय रहते वहां पर पहुंच गई थी और सारा जो सिचुएशन खड़ी हुई थी उसको पुलिस ने बाद में नॉर्मलाइज भी किया। मानसरोवर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। अभी जो लोग दो घायल हुए हैं उन्हें उपचार दिया जा रहा है और उनका इलाज जारी है। लेकिन इन हादसों से सबक मिलता है कि कितनी भी जल्दी हो, स्पीड ओवर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इस तरह के हादसे हो जाते हैं। वहीं कोटा के इटावा से अब खबर है जहां पर इटावा नगर के समीप बीती रात 2 बजे करीब बाड़ियों के पास आग लग गई, जिसके बाद आसपास की बस्ती के लोगों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद इटावा पालिका से दमकल मौके पर पहुंची। फायर प्रभारी कौशल मीणा के निर्देश में गणेश, सुमन, रवि सक्सेना, दीपक सेन की टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो कोटा में बाड़ियों के पास आग लगी और फायर ब्रिगेड की टीम को कॉल किया गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची। रात 2 बजे की घटना है और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, अन्यथा और भी बड़ी घटना हो सकती थी। कोई जान माल की घटना नहीं है। इटावा कोटा में बीती रात 2 बजे बाड़ियों के पास आग लग गई, जिसके बाद आसपास की बस्ती के लोगों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद इटावा पालिका से दमकल मौके पर पहुंची। फायर प्रभारी कौशल मीणा के निर्देश में गणेश, सुमन, रवि सक्सेना की जो टीम है वो वहां पर पहुंच गई थी। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। कोई जानमाल की हानि नहीं है। गनीमत ये रही कि कोई नुकसान बड़ा नहीं हुआ है, अन्यथा जिस हिसाब से ये आगजनी हुई थी, अगर और दूर तक फैलती तो बड़ा हादसा हो सकता था।
वहीं सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां पर रायपुर अमरपुरा में बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया एक युवक। नरपत नाम का ये युवक बीएसएनएल के टावर पर चढ़ गया। एक हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। सूचना मिलने पर मंडार थाना पुलिस फगलूराम में जाब्ता अपने टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। ग्रामीणों और परिजनों द्वारा लगातार युवक को समझाया जा रहा है। पुलिस एवं स्थानीय लोग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो अभी भी ये युवक टावर पर चढ़ा हुआ है। युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास लगातार जारी। युवक क्यों टावर पर चढ़ा, अभी इसका रीजन सामने नहीं आया है, लेकिन इन दिनों में लगातार इस तरह के विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं, जब अपनी किसी भी तरीके की मांग को मनवाने के लिए लोग टावर पर चढ़ जाते हैं। और इसी तरीके का मामला सिरोही में सामने आया है। सिरोही के रेवदर में एक युवक बीएसएनएल के टावर पर चढ़ गया। रायपुर अमरपुरा में बीएसएनएल का ये टावर, कितनी ऊपर ये युवक चढ़ा है टावर के, और बार बार ये टावर से कूदने की धमकी दे रहा है। ये युवक बार बार टावर से कूदने की धमकी दे रहा है। वहां पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। युवक को समझाने की कोशिश की जा रही है। जो आसपास ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है, लेकिन ये युवक जिद पर अड़ा हुआ है। और कितना ऊपर, टावर के बिल्कुल ऊपर, मतलब इतनी हाइट पर इस व्यक्ति को डर भी नहीं लग रहा है। जिस तरीके से ये बीएसएनएल के टावर पर चढ़ा हुआ है और बार बार कूदने की धमकी दे रहा है। अभी फिलहाल ये युवक टावर पर क्यों चढ़ा, कारण भी किसी को पता नहीं चला है कि आखिर इस युवक की डिमांड क्या है, ये युवक चाहता क्या है। सिर्फ और सिर्फ इस युवक को अभी फिलहाल समझाकर इस टावर से नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि छोटी सी भी अगर चूक, ये काफ़ी रिस्की लग रहा है ये टावर देखने में, और अगर छोटी सी भी चूक हुई तो ये टावर, ये व्यक्ति इस टावर से नीचे गिरकर जो है इसकी मौत भी हो सकती है। इतना गंभीर ये मामला बन सकता है। सिरोही के रेवदर में रायपुर अमरपुरा में बीएसएनएल टावर पर ये युवक चढ़ा हुआ है। इसे बार बार नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। अब ये एक तरीके का चलन बन गया है आज के इस दौर में। जब किसी को अपनी कोई बात मनवानी हो तो लोग पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं, कई बार इस तरीके के टावरों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन कई बार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो महंगी साबित होती हैं, लोगों की जान चली जाती है। और ये जो युवक है, ये तो इस टावर पर चढ़ा क्यों है, अभी तक लोगों को कारण भी पता नहीं चला है। फिलहाल बहुत रिस्की ये मामला नजर आ रहा है, तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। इस युवक को बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भी ये युवक इस टावर से नीचे आ जाए। लेकिन क्या स्थिति, क्या मेंटल सिचुएशन इस युवक की रही होगी, जिस प्रकार ये इस टावर के बिल्कुल एंड पर जाकर एक पाइप के ऊपर बैठा हुआ है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं बेहद आहत ये व्यक्ति रहा होगा, या फिर इसकी मेंटल सिचुएशन का ये रिजल्ट हो सकता है कि युवक इस तरीके से इस टावर पर चढ़ा हुआ है। अभी फिलहाल बहुत रिस्की ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है। छोटी सी चूक और अगर ये युवक इस टावर से गिर गया तो इस युवक की जान भी जा सकती है। इसलिए पूरी कोशिश ऑन द स्पॉट की जा रही है कि कैसे भी करके इस युवक को नीचे उतारा जाए। लेकिन ये हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें लगातार प्रदेश में इन दिनों देखने को मिल रही हैं। अभी कल की ही बात है जब पानी की टंकी पर लोग चढ़ गए अपनी डिमांड्स को लेकर। अब एक युवक बीएसएनएल के टावर पर चढ़ गया। हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, सबसे पहले बताइए, ये युवक क्या पानी की टंकी से नीचे उतर चुका है, क्या डिमांड है इसकी? जी बिल्कुल नंदनी, बताना चाहूंगा, जो युवक है वो पिछले 5 घंटे से बीएसएनएल के जो टावर है उस पर चढ़ा हुआ था, और अब लगातार 6 घंटे हो चुके हैं। उसके बाद परिजनों ने जैसे ही समझाइश की तो अब जो सूचना मिल रही है युवक को, वो नीचे उतर चुका है, और बताया जा रहा है कि कोई जमीनी विवाद था जिसके चलते वो आपस में परिजनों से परेशान होकर ये बीएसएनएल के टावर है उस पर चढ़ा था। जी, जमीनी विवाद। अभी फिलहाल एक जो बड़ी बात सामने आ रही है प्रवीण, कि किसी भी तरीके का मामला हो, लोग इसी तरीके से कभी पानी की टंकी पर चढ़कर, कभी टावर पर चढ़कर, और ये नहीं समझते लोग कि छोटी सी चूक और उनकी जान भी जा सकती है। यानी एक तरीके का ये आज का चलन हो गया है और लोगों ने अपना लिया है कि मैं इस तरीके से करूंगा तो शायद मेरी डिमांड पूरी हो जाए, लेकिन ये बहुत रिस्की है।
जी बिल्कुल नंदनी, एक रिस्क आप इसको मान सकते हैं। और लगातार जब इनकी बातें नहीं मानी जाती है तो कहीं ना कहीं ये प्रयास करते हैं। तो कई लोग पेड़ों पे चढ़ के कूदने का प्रयास करते हैं, कई टावर और कई पानी की टंकी पे। लगातार इनका ये प्रयास रहता है कि इसी के कारण प्रशासन मौके पे मौजूद रहता है और लगातार समझाइश रहती है। और उसके बाद ये नीचे उतरते हैं, तो उससे पहले अगर कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए दुखदायी घटना भी हो सकती है इसमें। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए प्रवीण। तो रायपुर अमरपुरा में बीएसएनएल टावर पर चढ़ा युवक और जमीनी विवाद कारण बताया जा रहा है कि किसी जमीनी विवाद के चलते ये युवक बीएसएनएल के टावर पर चढ़ गया। डीडवाना के बचराज व्यास स्कूल के पीछे स्थित प्रताप कॉलोनी में आज देर रात को बिजली के एक ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग के चलते भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर की ये आग पास में ही उगी झाड़ियों में भी फैल गई, जिससे आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। ट्रांसफार्मर में आग के कारण आसपास के रहवासी इलाकों में बिजली गुल हो गई। वहीं आग से लोगों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि गनीमत रही कि आग से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग से आसपास की झाड़ियां और पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए। बताया जा रहा है कि गर्मी के कारण संभवतः ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ने की वजह से स्पार्किंग हुई और स्पार्किंग की वजह से ट्रांसफार्मर ने आग पकड़ ली। और अब बालोतरा से खबर है, बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर रेलवे अंडरब्रिज में सीवरेज लीकेज बन गया है लोगों की मुसीबत। गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हो रहे लोग। बालोतरा के रेलवे अंडरब्रिज में गंदगी का अंबार है, सीवरेज फैला हुआ है, वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। अंडरब्रिज बना गंदे पानी का तालाब, वाहन चालकों में हादसे का डर लगातार सता रहा है। सीवरेज लीकेज पर जिम्मेदार विभाग मौन है। शहर के प्रमुख मार्ग पर गंदगी का अंबार है। नगर परिषद की सीधी लापरवाही यहां पर नजर आ रही है। रेलवे अंडरब्रिज के नीचे जो काफी मेन रास्ता शहर का होता है, जहां से बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं, वो अंडरब्रिज पूरी तरीके से गंदगी के अंबार की वजह से बहुत बुरी स्थिति में नजर आ रहा है। वाहन चालकों को लगातार हादसे का डर सता रहा है। सीवरेज लीकेज बहुत दिन हो चले हैं और अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है। नगर परिषद की घोर लापरवाही, सीधी लापरवाही यहां पर नजर आ रही है। कल को अगर कोई बड़ा हादसा हो सकता है तो क्या नगर परिषद उस हादसे की जिम्मेदारी लेगा? सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब क्षेत्र में, इलाके में किसी तरीके की परेशानी होती है, तब समय रहते उस पर ध्यान नहीं दिया जाता और फिर हादसा हो जाता है और उसके बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। आप देख सकते हैं कितनी टू व्हीलर पर सवार लोग इस सड़क से गुजर रहे हैं। सड़क पर गड्ढे भी हैं, सीवरेज का गंदा पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। इस अंडरब्रिज के नीचे से बड़ी संख्या में जो वाहन हैं वो निकलते हैं। रेलवे अंडरब्रिज के नीचे से बड़ी संख्या में वाहन निकलते हैं, उसके बावजूद भी इस सड़क को दरकिनार किया हुआ है। इस सड़क पर जो सीवरेज लीकेज हो रहा है उसे दुरुस्त ही नहीं किया जा रहा और ये कोई आज का मामला नहीं है। हमारे सहयोगी विरम जुड़ चुके। विरम, कितने दिनों से इस सड़क की ये दुर्दशा है और जाहिर तौर पर जब सड़क पर गड्ढे भी हैं, उनमें पानी भी भरा हुआ है, सीवरेज का कीचड़ यहाँ पर जमा हुआ है, तो कई बार हादसे भी होते होंगे। जी नंदिनी, बता दें कि ये जो सीवरेज है ये करीब 6 से 7 दिन से ये इसी हालात में है, क्योंकि ये प्रतिदिन यहाँ पर जागीर और वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है और उन्होंने कई बार मांग भी की है कि जो सीवरेज लीकेज है इससे काफी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर नगर परिषद के कर्मचारी और अधिकारी भी हर रोज इसी रास्ते से आते हैं जाते हैं, लेकिन अभी तक इसको दुरुस्त नहीं किया गया है। जी नंदिनी। हाँ जी बिल्कुल, अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया और सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर कल को कोई बड़ा हादसा हो गया तो नगर परिषद क्या जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि पहले ऐसे ही सड़कों को, किसी भी सार्वजनिक स्पॉट को दरकिनार करते हैं, फिर बाद में हादसा अगर कोई होता है तो पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो सिस्टम की घोर लापरवाही। क्या नगर परिषद के अधिकारियों से बातचीत लोगों ने की इस मार्फत? जी, अधिकारी जो लोग है, राहगीर हैं, वो वहां पर शिकायत करवा रहे हैं, लेकिन अधिकारी या फिर कर्मचारी अभी तक इस पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं कि हम जल्द ही उसको दुरुस्त करवा देंगे। चलिए शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। तो रेलवे अंडरब्रिज में सीवरेज लीकेज, गंदे पानी से गुजरने को मजबूर लोग और नगर परिषद लगातार मौन बना हुआ है।
आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रतापगढ़ पुलिस पूरी तरह सक्रिय नजर आई। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन रूट मार्च निकाला गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह, डीएसपी गजेंद्र सिंह राव, शहर कोतवाल शंभू सिंह झाला समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और रिजर्व फोर्स के जवान एवं थाना स्टाफ मौजूद रहा। रूट मार्च शहर के प्रमुख बाजारों, भीड़भाड़ वाले चौराहों और संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरा। पुलिस अधिकारियों ने पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आमजन से संवाद भी किया। त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से बाजार क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने, इसके लिए अतिरिक्त निगरानी रखने को कहा गया है। इस दौरान मुख्य मार्गों पर दुकानदारों को अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी गई है। वहीं अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सड़क एवं फुटपाथ पर सामान फैलाने से आमजन को परेशानी होती है और आपात स्थिति में राहत कार्य प्रभावित हो सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी व्यापारियों और नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का संदेश दिया है। वहीं फालना थाना क्षेत्र में दूध व्यवसायी भरत पूनाराम चौधरी के अपहरण और मारपीट के मामले में कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित पक्ष और समाज में रोष व्याप्त है। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नाम पुलिस उपाधीक्षक पारस राम चौधरी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई है। ज्ञापन के अनुसार 23 मई की रात खुडाला निवासी भरत पूनाराम चौधरी धणी स्थित पटवा वाले कुएं से दूध भरकर लौट रहे थे और इसी दौरान धाणी गांव के पास एक सफेद कैंपर गाड़ी ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। आरोप है कि 4 से 5 बदमाशों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर भरत कुमार को बाहर खींच लिया और मारपीट कर अपहरण कर दूसरी कैंपर में डालकर फरार हो गए। बाद में आरोपियों ने उन्हें सुमेरपुर थाना क्षेत्र के खिवांदी इलाके में गंभीर घायल अवस्था में छोड़ दिया। घटना में उनके हाथ पैर टूट गए, जिसको लेकर अस्पताल में उपचार जारी है। पीड़ित पक्ष ने चेतावनी दी है कि शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर 3 जून को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतापगढ़ जिले के वन क्षेत्रों में अंधविश्वास एवं अज्ञात कारणों से आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। वन खंड कालाखेत क्षेत्र के नामी स्थान खाकल देवी जी स्थित पीईओ वृक्षारोपण साइट पर अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के वन क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की सूचना मिलते ही वन सुरक्षा समिति बरोल एवं वन नाका सियाखेड़ी का स्टाफ तत्काल मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में लगभग 5 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। घटना की सूचना क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रताप सिंह चुंडावत को भी दी गई है। वन विभाग ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि अंधविश्वास एवं लापरवाही के चलते जंगलों में आग लगने जैसी घटनाओं से बचें। इस प्रकार की घटनाओं से पर्यावरण, जैव विविधता और वन्य संपदा को गंभीर नुकसान पहुंचता है। विभाग ने वन क्षेत्रों की सुरक्षा में जन सहयोग को आवश्यक बताया है। झुंझुनू जिले के चिराना स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में एक बार फिर चोरी का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। 10 दिनों के भीतर स्कूल में चोरी की ये दूसरी घटना है। हालांकि इस बार चोर कंप्यूटर लैब का दरवाजा तोड़ने में सफल नहीं हो सके और बिना कोई सामान चुराए लौट गए। पूरी घटना स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार स्कूल खुलने पर कंप्यूटर लैब के ताले टूटे हुए मिले हैं। जांच करने पर पता चला कि अज्ञात बदमाशों ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन लैब का लोहे का दरवाजा होने के कारण वे सफल नहीं हो पाए। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध करीब 1 घंटे तक स्कूल परिसर में घूमते और चोरी का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। विद्यालय प्रशासन के अनुसार यदि चोर कंप्यूटर लैब का दरवाजा तोड़ने में सफल हो जाते तो लाखों रुपए मूल्य के कंप्यूटर सेट, सीसीटीवी सिस्टम और अन्य उपकरण चोरी हो सकते थे, जिससे विद्यालय को भारी नुकसान उठाना पड़ता। घटना की सूचना गोटरा थाना पुलिस को दी गई है। विद्यालय के प्राचार्य ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ चोरी के प्रयास का मामला दर्ज करवाया है। वहीं चिराना पंचायत प्रशासक राजेंद्र सिंह शेखावत भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से शीघ्र मामले का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। एक ओर जहां नौतपा और भीषण गर्मी से आमजन का हाल बेहाल है, वहीं दूसरी ओर चिड़ावा क्षेत्र में संत रामनिवास अपनी आस्था, संकल्प और तप के बल पर कठिन साधना कर रहे हैं। संत रामनिवास इन दिनों तेज धूप और प्रचंड गर्मी के बीच प्रतिदिन 3 घंटे तक अग्नि तपस्या कर जन कल्याण, नगर की सुख समृद्धि और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने की कामना कर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार संत राम निवास प्रतिदिन दोपहर 12:15 बजे से 3:15 बजे तक भीषण गर्मी के बीच अग्नि तपस्या में लीन रहते हैं। नौतपा के दौरान शुरू हुई ये तपस्या क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। जब तापमान अपने चरम पर होता है उस समय संत राम निवास अग्नि के बीच बैठकर साधना करते हैं और लोक कल्याण की प्रार्थना करते हैं। संत रामनिवास का कहना है कि उनकी तपस्या किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र और गौ संरक्षण के लिए समर्पित है। वे चाहते हैं कि समाज में सद्भाव, शांति और नैतिक मूल्यों का प्रसार हो और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिल सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू जिले के धनूरी थाना क्षेत्र के लूहू गांव में सरकारी स्कूल के पास स्थित गंदे पानी के तालाब में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव की स्थिति अत्यंत खराब होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच हत्या, हादसा दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर कर रही है। जानकारी के अनुसार तालाब के पास खेल रहे कुछ बच्चों की नजर पानी में तैरते शव पर पड़ी। बच्चों ने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर धनूरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया। पुलिस के अनुसार शव करीब 3 से 4 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। लंबे समय तक पानी में पड़े रहने के कारण शव पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। शव के एक हाथ का मांस पूरी तरह गल चुका है और केवल हड्डियां दिखाई दे रही हैं। वहीं चेहरा भी इस कदर खराब हो चुका है कि पहचान करना भी मुश्किल हो गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। शव की शिनाख्त और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस की जांच जारी है।